हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ आपके सामने क्लास 10th मैथ्स का। आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। और ये टेबल आपको ऐसे याद करा दूंगा जैसे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चैप्टर के जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसको बहुत ईजी कर दूंगा। ठीक है, और उन बच्चों के लिए वीडियो है जिन बच्चों को याद नहीं होता या दिमाग में फिट नहीं होता, तो उनके दिमाग में फिट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और इस वीडियो के बाद आपको एक भी वीडियो एक्स्ट्रा नहीं देखनी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को शानदार तरीके से और फूक देंगे आज की वीडियो में इस टेबल को जो कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे याद करना है आपको। सिंपली आपको याद करने का तरीका पता होगा या आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको सबसे अलग कंटेंट मिलेगा, सबसे अलग तरीका मिलेगा याद करने का। तो जो चीज़ की आपके दिमाग में फिट हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये मेरा वादा है आपसे। और जो काम करना है, जो मैं बोलूँगा उस काम को आपको करना है। अगर आप काम नहीं करते हो तो याद होने के बाद भी आप भूल सकते हो। ठीक है, तो जो जो काम करने हैं उसको ध्यान से देखना। और अपना इंट्रोडक्शन दूँ एक बार मैं। मेरा नाम नितेश है और मैं उन बच्चों के लिए खड़ा हूँ जिन बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है या उनसे याद नहीं होता या समझने में किसी प्रकार की भी दिक्कत आते हैं। जो बच्चे वीक हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। और उनके लिए बेहतरीन वीडियो और चीज़ों को आसान करने के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो जैसे कि आपको वैल्यू आप याद होगी सब। ठीक है, 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं साइन थीटा पे। तो सिंपली सबको पता होगा कि करते क्या है तरीका। एक तरीके जो कहते हैं सारे डिवाइड करते हैं 0/4 को, यहाँ 1/4 को डिवाइड करते हैं, यहाँ 2/4 को डिवाइड करते हैं, यहाँ 3/4 को डिवाइड करते हैं और यहाँ 4/4 को डिवाइड करते हैं। एक तरीका होता है याद करने का, पहला जो स्टेप होता है साइन थीटा का। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अलग मिलेगा इसके अंदर, कुछ क्या बहुत कुछ अलग मिलेगा इसके अंदर, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो देखो 0/4 सॉल्व करोगे, 0/4 हमेशा 0 आता है और 0 का रूट हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो पहला साइन थीटा क्या हो जाता है आपको, 0 डिग्री पे 0 आ जाता है वैल्यू। 30 पे तो पहले सॉल्व करो अंदर। ठीक है, 1 पे रूट कर दो और 4 पे रूट कर दो, तो उसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो पहला क्या होता है 1/2। ठीक है, ऐसी 45 2/4 अंदर काटो, 2 में 2 2 जा 4, मतलब 1 बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 बचेगा। यहाँ पे 3 का तो रूट 3 में आ जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। 4/4 मतलब 1 आ जाएगा और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो ऐसे याद कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 1/√2 और सॉरी साइन 60 पे कितना होता है, √3/2 और साइन 90 पे कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये तो आपको याद हो चुका होगा। क्या अगर याद नहीं हुआ तो अच्छी बात है, आपने देख लिया। करना क्या होता है, आपको डिवाइड कर देना होता है 4 से सब में। ठीक है, लेकिन ऊपर रखना होता है 0 से स्टार्ट, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। पहले अंदर सॉल्व करना है, इसके बाद आपको इसको रूट हटाना है, मतलब रूट को सॉल्व करना है। जैसे 0/4 0 हुआ और फिर इसका मतलब रूट करेंगे तो 0 आएगा। जैसे 1/4 में अंदर सॉल्व कर लिया दोनों में, तो 1 का तो 1 और 4 का 2 बन गया 1/2। ऐसे ही 45 पे 1/2 हुआ तो 1 का रूट तो 1 ही होता है और √2 का स्क्वायर क्या होता है आपका, √2 आता है। ठीक है, √3/4 का तो √3 हो जाएगा और 4 का क्या बन गया, 2 बन गया। और 4/4 का मतलब क्या होता है, 1 होता है और 1 का क्या होता है आपका, अंडर रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद हो गई होगी। ठीक है, बेसिकली सबको याद होता है। अब करना क्या है इसके अंदर और कैसे याद रखना है आपको, ठीक है, वो बताना है मुझे। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, 0 इसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको याद करना है 0 1 और कॉस पे याद करना है, अभी पढ़ा रहा हूँ इसको। कॉस पे आपको याद रखना है 1 0 10। ठीक है, इसमें 1 0 याद रखना है और इसमें 0 1। ठीक है, सबसे पहले 1 आता है फिर 10 आता है आपका, तो 0 1 से याद करना है और इसके बाद 10 आता है। बेसिकली आपको पता है 1 के बाद 10 आता है। तो 0 1 से लिखा तो साइन 0 पे 0 मिलता है और साइन 90 पे 1 मिलता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि 0 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है 0। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो 0 पे 0 मिलेगा साइन पे और साइन 90 पे 1 मिलेगा, 0 1। ऐसी कॉस में क्या मिलता है, पहले 1 मिलता है फिर 0 मिलता है। मतलब साइन 0 पे सॉरी कॉस 0 पे 0 और कॉस 90 पे सॉरी कॉस 0 पे 1 मिलता है और कॉस 90 पे क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। और इसमें पता है आपको उल्टा होता है, कॉस इसका उल्टा होता है। तो करना क्या आपको, देखो
और कैसे याद रखना है दिमाग में वो देखो, cos 0 1 इसका उल्टा हो जाता है और यहाँ पे 0 आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें चेंज होता है, ये वाला ये यहाँ जाता है, ये वाला यहाँ जाता है, ठीक है, √3/2 हो जाता है। ये सेम ही होता है 1/√2 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला चेंज आएगा 1/2, ठीक है। फिर याद करते हैं एक बार, ठीक है, मुझे याद करवाना है, आपके दिमाग में फिट करवाना है। तो फिर से आपके सामने बोलता हूँ मैं, sin 0, पहले तो 0 1 याद रखना है, 0 और 1 साइन में, फिर इसका उल्टा 1 0, 1 पहले आता है फिर 10 आता है, तो sin 0 0 और sin 90 1, ठीक है। इसके बीच में पहले 1/2 आएगा, देखो 1/2, ठीक है, इसके बाद 1/√2 आ रहा है। तो आपको हमेशा रखना sin 30 में सबसे नंबर सिंपल नंबर आ रहा है 1/2, रूट का चक्कर नहीं आ रहा है बाबू भैया, रूट का चक्कर नहीं है पहले में, ठीक है। तो 1/2 है, इसके बाद 1/√2 आएगा आपके लिए, ठीक है, ठीक है। पहले आपको दिमाग रखना है क्या कि 30 में रूट का कोई लेना देना नहीं है, 1/2 आएगा, इसके बाद 45 पे 1/√2 आएगा, इसके बाद थोड़ा आगे आ जाओगे तो वहां पे क्या आता है √3/2, ठीक है, और 90 याद करा दिया 1, ठीक है। अब इसका उल्टा आपको याद रखना है कि अगर sin 30 पे अगर 1/2 है तो वो cos 60 पे क्या बनेगा आपका 1/2, और वैसे ही अगर sin 60 पे √3/2 बन रहा है तो किस पे बनेगा cos 30 पे √3/2 बनेगा, ठीक है। और 1/2 तो आसान है, आपको sin 45 तो दिमाग में फिट कर लेना है आपको क्या कि 1/√2 ही मिलेगा आपको दोनों में, sin 45 और cos 45, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको पिन कर लोगे, जैसे sin 45 और cos 45 दोनों डिग्री पे क्या होता है 1/√2, तो ये फिट कर लें दिमाग में, आपको ज्यादा भोज नहीं करनी, कुछ ही चीजें आपको दिमाग में फिट करनी होगी आपको। अगर एक बार फिट हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है फिर, ठीक है। इसके बाद tan थीटा कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है tan थीटा = sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इसको डिवाइड कर देते हैं, साइन को cos से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर डिवाइड करते 0/1 क्या होता है भैया, याद रखना। अब ये केस बड़ा ही दिक्कत आता है बच्चों को, तो 0/1 मतलब 0 के नीचे कुछ भी नंबर आ जाए तो इसका आता है आपका 0, और 1/0 आ जाए, नीचे 0 आ गया, इसका मतलब मिलता है नॉट डिफाइंड, ND, ठीक है। कभी भी 0 के नीचे 1 आ जाए, कोई नंबर आ जाए तो हमें 0 मिलेगा, अगर 0 को नीचे कर दे 1/0 मतलब 0 नीचे आ गया, इसका मतलब कोई वैल्यू मिलती नहीं है, नॉट डिफाइन होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं 0/1 क्या मिलेगा आपको, नीचे 1 आ गया तो 0 मिलेगा, यहाँ पे 1/2 अपॉन में √3/2, देख लो यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे 1/2 है और डिवाइड में √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 इंटू में 2/√3, 2 से 2 कटा तो 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 आता है, यहाँ 1 आता है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे √3/2 यहाँ 1/2 है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचता है √3 और 1/0, अभी बताया 1/0 क्या मिलता है नॉट डिफाइंड, तो ND, ठीक है। तो आपको बस यही याद करना है, sin cos tan सारा याद करना ही नहीं, आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, इतना याद करना है आपको, इसके अलावा याद नहीं करना है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है, इसका उल्टा करना है, अभी सिखाऊंगा आपको, देखो। अब tan थीटा में याद करना है, tan थीटा में कौन कौन सी वैल्यू होती है, कैसे याद करना है, तो 0 पे 0 और ND पे, ठीक है, नॉट डिफाइन, तो 0 ND, जैसे हमने साइन में पहले 0 आया था तो 1 आया था, ऐसे 10 में क्या आएगा, याद रखना है 0 आएगा पहले फिर ND आएगा, ND का किसान लग गया है 10 से, तो 0 और ND, ठीक है, 0 और ND नॉट डिफाइन, ठीक है, tan 0 0 और tan 90 नॉट डिफाइन। अब कैसे याद रखना है, देखो 30 और 40, देखो 45 तो आसान है आपको, 45 tan 45 तो आपके लिए बहुत आसान है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, tan 45 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, वेरी गुड। लेकिन tan 30 और 60 पे क्या करना है, देखो 1/√3 और √3 मतलब √3 का चक्कर आ रहा है, देखो इसमें √3 है, इसमें भी √3 है, याद क्या करना है आपको, ये छोटा आएगा, देखो कभी भी अपॉन में कोई नंबर आ जाए इसका मतलब यहाँ छोटा वैल्यू देगा और यहाँ बड़ा वैल्यू देगा, जो भी अगर रूट में बड़ा वैल्यू देगा, ठीक है, बड़ा वैल्यू देगा यहाँ पे, ठीक है। 1 अपॉन में फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आ जाता है तो इसकी वैल्यू छोटी जाती है, और सिंपल कोई नंबर हो वो बड़ी होती है आपकी, ठीक है। तो 1/√3 हमेशा छोटा होगा और √3 बड़ा होगा, बस ये याद रखना, √3 1/√3 एक बार √3, तो 1/√3 30 पे मिलेगा, 30 छोटा है और 60 बड़ा है तो इसमें √3 मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद इन सब चीजों को उल्टा कर दो, कोसेक 0 0 का मतलब 0/1 होता है और इसका उल्टा 1/0 होगा, मतलब इसकी वैल्यू की नॉट डिफाइन, इसकी वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइन, कैसे, इसको अगर 0 का मतलब क्या होता है 0/1 होता है, इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, 1/0 का मतलब क्या है नॉट डिफाइन, ठीक है। इसका देखो इसका 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, साइन का उल्टा कर दो, और यहाँ पे बता दे रहा हूँ एक बार कुछ चीजें, एक बार इसमें रख कर दो इसको एक बार में, जिससे कि आपको बता सकूं कि ये उल्टा कैसे होता है, ठीक है, कुछ चीजें आप ध्यान रखो।
आप इसे नोट कर लेना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो पढ़ाया था मैंने आपको। थोड़ा सा मैं यहीं सिखा दे रहा हूँ आपको। अब थोड़ी सी स्पीड मेरी फास्ट है क्योंकि मुझे टॉपिक्स करवाने जल्दी जल्दी, और एग्जाम नज़दीक है आपके। ठीक है, ये टाइम जो आपको दिख रहा है वो बहुत कम टाइम है, लगता है कि बहुत टाइम है, अभी ये टाइम बीतने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। साइन थीटा का उल्टा हो जाता है 1 बाय कोसेक थीटा। कोसेक थीटा या कोसेक थीटा का मतलब होता है, कोसेक थीटा का मतलब होता है 1 बाय साइन थीटा, मतलब उल्टा कर लेते हैं जैसे। और अगर मैं कॉस की बात करूँ तो 1 बाय सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा। ऐसे tan थीटा का उल्टा होता है 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है 1 बाय tan थीटा, मतलब उल्टा हो जाता है इसका, इसलिए वैल्यू आपकी आ रही होती है। ठीक है, याद इतना ही करना था, इसको उल्टा करना था। अब देखो 1 बाय √2 का उल्टा √2 हो जाएगा यहाँ पे, इसका √3 बाय 2 का उल्टा हो जाएगा 2 बाय √3, और 1 का 1 ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सेक थीटा मतलब कॉस का उल्टा 1 बाय तो 1 ही होगा, √3 बाय 2 है तो इसका 2 बाय √3 हो जाएगा, 1 बाय √2 है तो इसका √2 हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ, 45 डिग्री में क्या हो रहा है, सेम है 1 बाय √2 था साइन कॉस में, तो इसका उल्टा भी सेक और कोसेक में क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये √3 बाय 2 है तो इसका हो जाएगा, सॉरी इसका कर रहे हैं ना कॉस वाले का, हाँ 1 बाय 2 है तो इसका आ जाएगा 2। ठीक है, 2 बाय 1 मतलब 2, और 0 है तो 0 बाय 0 का मतलब क्या है 0 बाय 1 है, इसका उल्टा 1 बाय 0 हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 बाय 0, 1 बाय 0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद कॉट थीटा उल्टा करो, 0 का उल्टा मतलब 0 का मतलब क्या है 0 बाय 1 है, और इसका हो जाएगा 1 बाय 0 मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1 बाय √3 है इसका, तो इसका √3 हो जाएगा, √3 बाय 1 मतलब √3, 1 का 1 ही जाएगा, √3 है तो इसका उल्टा है 1 बाय √3, और एनडी है तो 0, जिसका एनडी होगा उसका उल्टा 0 हो जाएगा, और जो 0 है उसका उल्टा एनडी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ध्यान रखना है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा एनडी, और एनडी का उल्टा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, कभी कभी दिमाग में नहीं आती चीजें। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो में, कैसे याद रखना है मैंने वो भी चीज आपको याद करवा दी है। ठीक है, आपको बस करना है प्रैक्टिस, आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और इसके बाद इस वीडियो में कमेंट करना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कहाँ पे दिक्कत आई, क्या चीज समझ में नहीं आया। ठीक है, मुझे बताना जिससे कि फीडबैक मिले मुझे, और इसके ऊपर मैं काम करूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद लगी होगी आपको, कमेंट जरूर करना इस वीडियो में क्या फीडबैक रहा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।